मीर रजा कत्ल केस, नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील पहला इजलास। साबिक तहकीकाती टीम ने अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के वालिदैन के बयानात कलमबंद किए। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अफसरों को शामिल किए जाने का इम्कान। वुरसा की DSP और इंस्पेक्टर को तहकीकाती टीम में शामिल करने की दरख्वास्त। मीर रजा केस में दफा 365, 302 और 201 शामिल कर दी गई। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकात नई टीम के सुपुर्द की गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूक की नई टीम के सरबराह मुकर्रर किए गए। दूसरी जानिब मीर रजा केस से मुंसलिक गुलिस्तान जौहर के गेस्ट हाउस की तफसीलात सामने आ गईं। बंगला किराए पर हासिल करके गेस्ट हाउस बनाया गया। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील करके अमले के 6 अरकान और मजीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मीर रजा केस, सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का फैसला मौखर कर दिया। नई पुलिस तफ्तीशी टीम पर मीर रजा के अहले खाना का एतमाद का इजहार। वजीर दाखिला सिंध जाउल हसन लंजार कहते हैं कि मीर रजा के अहले खाना का मौक़िफ़ है नई पुलिस टीम को तहकीकात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। सिंध हुकूमत ने शफाफ और मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। नई पुलिस टीम तश्कील दिए जाने के बाद अहले खाना का एतमाद बहाल हुआ। पुलिस की नई तहकीकाती टीम को तहकीकात आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि केस में पेशरफ्त से कुछ इत्मीनान हुआ। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हकायक पहले सामने आ जाते तो शायद कबर कुशाई की ज़रूरत पेश ना आती। नई तहकीकाती टीम को मुकम्मल मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। 3 से 4 दिन में तहकीकात के नताइज सामने आ सकते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला, 4 हलकों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 में वोटिंग हुई। 4 हलकों में 4,60,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स। आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले में 82 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चारों हलकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पूंछ और सिधनोती के 7 हलकों में इलेक्शन मौखर कर दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में नून लीग ने 24 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी पहले और दूसरे मरहले में 10 नशिस्तों पर। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात को रोकने के दरपे अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। धरने वाली कुव्वत इलेक्शन रोकने में नाकाम हो चुकी। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर अमल करेगी। जिन अनासिर ने हथियार उठाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धांधली के इल्जामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुज़िका खेज हैं। पीपल्स पार्टी अपने और नून लीग के जलसों की मकबूलियत का मुवाजना कर ले। कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को धांधली ज़दा और 2 नंबर करार दे दिया। पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर रखा। परवेश खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। इलेक्शन के नताइज का नून लीग को पहले से इल्म था। कश्मीर में नून लीग जो हुकूमत बनाने जा रही है वह मुतनाज़ होगी। शाहला रजा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 12 सीटें तो नून लीग वालों की जेब में थीं। लाहौर से बाहर जाएं तो कई इलाके डूबे पड़े हैं। शर्मिला फारूकी बोली, पंजाब में क्राइम कंट्रोल करने वाली CCD डेथ स्क्वाड बन गया। पंजाब में आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया गया। नून लीग को इतनी मुश्किलात होंगी वो दोबारा पीपल्स पार्टी के पांव पकड़ेगी। लाहौर में बैठकर पंजाब के खिलाफ बातें करने वाले पहले अपना सूबा देखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उनके शहर में मीर रजा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। पंजाब में माजूर बच्ची केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। 2 लड़कियों की थाने में मौत के केस पर भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब हुकूमत अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ने 18 साल से अवाम को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है। जजेस तैनाती असम्बली की मंजूरी न देने पर दरखास्त में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी ऑर्डर में हम तब्दीली कर दी। ओपन कोर्ट में जारी अदालती हुक्म को तहरीरी ऑर्डर में तब्दील कर दिया। ओपन कोर्ट में सदर वज़ीर आज़म को सेक्रेटरीज के जरिए नोटिस जारी हुए थे। तहरीरी ऑर्डर में सिर्फ वफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और वजारत कानून से कल तक जवाब तलब कर लिया।
जजेस की तैनाती का तनाज़ा, स्पीकर कौमी असम्बली मामला हल कराने के लिए मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत के कानूनी मशीर इरफान कादिर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। इरफान कादिर की एक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जजेस तैनाती के तनाज़े के हल के लिए मुशावरत जारी है, उम्मीद है मसले का हल निकल आएगा, मुशावरत कामयाब होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब मिलजुल कर मसले का हल तलाश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई और आलमी अमूर और ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर बातचीत। इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची को मक्का मुआहदे के मक़ासिद और बुनियादी नुकात से आगाह किया। मक्का मुआहदा अमन और सलामती में किरदार अदा करने के आज़म का आगाज़। अब्बास अराग़ची ने मक्का मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा शाह जरा जाबर से टेलीफोनिक रब्ता, कुवैती वज़ीर ख़ारजा के मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म की कनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, मक्का मुआहदे पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीकी सिक्योरिटी नाकामी के बाद खित्ते में दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। खित्ते के मुल्क जान गए सिक्योरिटी खरीदी जाने वाली शय नहीं, दुरुस्त हिकमत अमली से ही खित्ते में अदम इस्तेहकाम रोका जा सकता है। अमरीका मशरक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। खित्ते के मुल्क ईरान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल न होने दें, तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो अपना हुर्मुज़ खोली जा सकती है। मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो बातचीत नहीं होगी। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह हैं, खेल के दरमियान में है, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका मुहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। ईरान के पास अपनी फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान को किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को संगीन कर दिया। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने अपना हुर्मुज़ सिक्योरिटी बिल मंजूर कर दिया। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। बिल सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक तैयार किया। मुतालिका इदारों और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। इक़दाम का मकसद अपना हुर्मुज़ और खलीज में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की यकीनी बनाना है। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, गजा मनसूबे का अगला मरहला मुस्तरद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा से फौजी इनखला से इनकार, कहा इसराइल 15 नुकाती गजा मनसूबा कबूल नहीं करेगा। हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने तक फौज गजा से नहीं निकलेगी। उनके दौरे वज़ारत उस्मा में फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। हमास का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला की सूरत में गैर मुसल्लह होने का ऐलान। हूसियों का अल-मखा बंदरगाह में सऊदी फोर्सेस पर दोबारा हमले का दावा। कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए। हूसी तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक हमलों में सऊदी फोर्सेस के असलहा के गुदामों को निशाना बनाया गया। हूसियों ने यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले किए। 7 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। यमनी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 फौजी और 3 शहरी शामिल। यमनी फौज ने 11 हूसी ड्रोन्स मार गिराए। 11 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहने का इम्कान। जराये के मुताबिक सिंगापुर मार्केट आज बंद होने के बायस कीमतें गुज़श्ता सतह पर बरकरार रखी जा सकती हैं। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में फैसला आज रात करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा के तयन के बाद कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा।